आई कहाँ से है, उसका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड पूरा का पूरा हमें अंडरस्टैंड करना है, सृष्टि के निर्माण से लेके मानव की निर्मिति तक, और मानव की निर्मिति से लेके आगे ज्योतिष तक, मतलब एस्ट्रोलॉजी तक। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो ये बहुत वास्ट है। इसके ऊपर महापुराण लिखे गए हैं। महापुराण का मतलब है जैसे विष्णु महापुराण, शिव महापुराण, श्रीमद् भागवतम, इतने बड़े बड़े इसके शास्त्र हैं, इसके बड़े बड़े इतने बुक्स हैं। अगर हम उसको समझने जाए, पढ़ने जाए, तो शायद हमें एक पूरा साल भी कम पड़ जाए, अगर हम 1 घंटे का लेक्चर डेली ले तो। बट इसको मैंने बहुत शॉर्ट में प्रिसाइज करके आपको ये समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए प्रॉपर। तो सबसे शुरुआत में क्या हुआ था, इनिशियली जब कुछ भी नहीं था, जैसे हमारे साइड में, मतलब अभी हम एज ए ह्यूमन, हमारे आजू बाजू में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें हमें दिखती है। कहीं पे हमें बिल्डिंगें दिखती है, रोड दिखता है, वाटर का सप्लाई दिखता है, एक एक गवर्नमेंट की एक प्रशासकीय अवस्था बनी हुई दिखती है, व्यवस्था बनी हुई दिखती है। ये सारी की सारी चीजें जब नहीं थी तब क्या था, ये सारी की सारी चीजें जब नहीं थी तब क्या था, तब कुछ भी नहीं था। तब सारी जगह पे साइलेंस था, शून्य था। और सृष्टि से पूर्व की जो अवस्था है, इस अवस्था में सृष्टि से पहले केवल परम तत्व श्री हरि विष्णु, जिन्हें परब्रह्म कहा जाता है। तो परब्रह्म इस शब्द का मतलब क्या है? परब्रह्म इस शब्द का मतलब है कि ऐसी एंटिटी जो सब कुछ ना होने के बाद में भी अस्तित्व में थी। उससे पहले ना कुछ था, ना उसके बाद कुछ है, केवल वही एक एंटिटी श्री हरि विष्णु ही, या परम श्री हरि ही अवस्था में थे, या फिर एग्जिस्टेंस में थे। तो उस परम तत्व को श्री हरि कहा गया है, और श्री हरि को ही परम ब्रह्म कहा गया है। ये पर ब्रह्म और ब्रह्मा, इन दोनों में हमारा कंफ्यूजन होता है, इसीलिए यहाँ पे समझिए ब्रह्मा इज समथिंग डिफरेंट। ब्रह्मा को एग्जैक्टली कौन है वो आने वाले इसमें स्लाइड्स में हम समझेंगे। बट पहले यहाँ पे समझिए कि व्हेन वी से पर ब्रह्म, तो पर ब्रह्म मतलब वो श्री हरि विष्णु की ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में कुछ भी नहीं था। इवन ब्रह्मा भी नहीं थे, शिव भी नहीं थे, और कोई भी सृष्टि नहीं थी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पर ब्रह्म। अब श्री हरि विष्णु जो थे वो पर ब्रह्म फॉर्म में थे, विद्यमान थे। अब उस टाइम पे टाइम नहीं था, मतलब समय नहीं था। अभी जैसे एक समय की गणना होती है ना, 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, वो जो समय की गणना है, वो समय की गणना थी ही नहीं। ना ही ये आकाश था, ना ही कोई दिशा थी, ना ही कोई ग्रह था। प्लीज इन सब चीजों को समझिए। ना ही कोई आकाश था, जो अभी हम ऊपर देखते हैं, आकाश भी नहीं था। इस डायरेक्शन में जाना है, उस डायरेक्शन में जाना है, ना ही ऐसी कोई दिशा थी। और जैसे हम पृथ्वी पे रहते हैं, ना ही ऐसा कोई पृथ्वी था, ऐसी कोई ग्रह भी नहीं था। ना ही किसी का जन्म होता था, ना ही किसी की मृत्यु होती थी, और ना ही किसी की कोई गति होती थी। यहाँ पे गति का मतलब है कि जैसे मनुष्य अपना कर्म करता है मनुष्य योनि में, तो अच्छे कर्मों की अगर उसकी अच्छे कर्म रहे होंगे तो उसे सदगति मिलती है, मतलब उसे स्वर्ग मिलता है। और अगर दुर्गति की होगी या फिर गलत कर्म की होगी तो नरक मिलता है। तो ये स्वर्ग में जाना या नरक में जाना, ये उस पर्टिकुलर आत्मा की गति कहलाता है। ओके, तो उस समय पे ना जन्म था, ना मृत्यु थी, ना गति थी। देन ये अवस्था प्रलय अवस्था कही गई है। नीतीश जी, जयश्री जी, इस अवस्था को अनीता जी प्रलय अवस्था कहा गया है। प्लीज इसको अच्छे से समझिए, ये आपको बाद में कहीं पे भी सुनने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट श्रीमद् भागवतम। ओके, इसका सारा रेफरेंस जो है ये श्रीमद् भागवतम का है। तो वैसे आप पढ़े तो बहुत अच्छी बात है, बट मुझे नहीं लगता पढ़ेंगे, इसलिए अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज करके मैं बता रहा हूँ। मैं फिर से बताता हूँ, जब कुछ भी नहीं था सृष्टि से पूर्व, तब उस टाइम की जो अवस्था थी, उस अवस्था को प्रलय अवस्था कहा जाता है। प्रलय अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे ना समय था, ना आकाश था, ना दिशा थी, ना ग्रह थे, ना जन्म था, ना मृत्यु थी, ना गति थी। उस टाइम पे सिर्फ एक ही परम तत्व था, और वो परम तत्व थे श्री हरि विष्णु, श्री हरि। और उसी श्री हरि को कहा जाता है परब्रह्म। ओके, यहां तक क्लियर है? अब इसके आगे परब्रह्म जब थे, मतलब श्री हरि तत्व जब था, तो श्री हरि ने अपने मन में एक संकल्प किया, एक इच्छा लाई। जैसे आज आप बैठे हुए हो क्लास में, क्लास होने के बाद में किसी के मन में कुछ उसने डिसाइड करके रखा है कि क्लास होने के बाद में खाना खाऊंगा, या क्लास होने के बाद में ये बुक मैं पढ़ लूंगा, या क्लास होने के बाद में मैं XYZ मूवी देखूंगा या वेब सीरीज देखूंगा। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट काम आपने अभी क्लास के दौरान या क्लास से पहले ही डिसाइड करके रखे हैं, ये होते हैं आपके संकल्प कि मैं ऐसा करूंगा।
जो कि आपने करना ही है एक लेवल तक, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई बाधा नहीं आ जाती। बट जिस तरीके से आपने ये संकल्प किया, उस संकल्प के अकॉर्डिंग आपने अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए बाउंडेज कर लिया, आपने टाइम को यूटिलाइज कर लिया। तो उस समय में भगवान श्री हरि, जो श्री हरि तत्व था, उस श्री हरि तत्व के इच्छा से, मतलब भगवान की इच्छा से, श्री हरि ही भगवान है, भगवान देवता, इन दोनों में डिफरेंस है। प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे हम समझेंगे वो भी। बट भगवान जो है श्री हरि, उन्होंने सृष्टि का संकल्प किया, मतलब सृष्टि को निर्माण करने का अपने मन में एक विचार उत्पन्न किया। ओके, और भगवान की इच्छा शक्ति से या फिर सिर्फ और सिर्फ उनकी इच्छा करने से, अगर आपको प्यास लगे तो आपको क्या करना होता है? आप उठेंगे, आप ग्लास लेंगे, उसमें पानी भरेंगे और आप पिएंगे। आपको क्रिया करनी पड़ती है। आपको अगर मान के चलिए किसी से अमेजोन का पार्सल आया है किसी का, तो आपको क्या करना होगा? आप यहाँ से उठेंगे, अपने जगह से डोर तक जाएंगे, उससे पार्सल रिसीव करेंगे और अपने घर में आएंगे। कोई भी कर्म अगर आपको करना है तो आपको क्रिया करनी पड़ती है, हमें क्रिया करनी पड़ती है। लेकिन श्री हरि विष्णु को सिर्फ इच्छा करने से ही वो चीजें घटित हो गई, ये समझिए। तो श्री हरि के इच्छा मात्रेण पूर्ण सृष्टि का संकल्प पूर्ण हुआ, सृष्टि की निर्मित हुई, चेतना से सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई। चेतना मतलब क्या है? जैसे हम शरीर है, इस शरीर के अंदर अगर मुझे कोई चींटी काट लेती है तो मुझे फील होता है। वो फील किस वजह से आता है? चेतना की वजह से। जिस किसी की वजह से हमें जो चीजें हो रही है उसका ज्ञान प्राप्त होता है, उसे चेतना कहा जाता है। और वो चेतना की प्रक्रिया से या चेतना की इनिशिएशन से सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ हुई है, सृष्टि की निर्मित की प्रक्रिया आरंभ हुई। सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक सचेतन योजना है। ये पूरा प्लानिंग किसका है? श्री हरि का। इसीलिए श्री हरि कौन है? पालन करता। सबके पालन का भार किसका है? श्री हरि का। ओके, देन महाविष्णु और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? अब श्री हरि ही सब कुछ है, तो फिर ये विष्णु हम नाम सुनते हैं, महाविष्णु ये नाम सुनते हैं, ये क्या है? तो समझिए कि भगवान श्री हरि तत्व का उन्होंने अपने आप को मूर्त स्वरूप दिया। उनका ये शरीर भी नहीं था, बस एक इच्छा थी, एक कहीं ना कहीं एक तत्व था। तत्व का मतलब होता है कि हर जगह पे वो चीज एग्जिस्टेड है, लेकिन उसका कोई मूर्त रूप नहीं है। तो अपने उस तत्व ने एक मूर्त रूप धारण किया, जिसे महाविष्णु कहा गया। ओके, महाविष्णु ये नाम याद रखिए। अब महाविष्णु रूप उन्होंने धारण किया। महाविष्णु के श्वासों से अनंत असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। हर श्वास एक, उनकी एक श्वास से एक ब्रह्मांड का जन्म हुआ। इस तरीके से असंख्य श्वासों से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद में गर्भोदकाशी विष्णु की भूमिका समझते। भगवान प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदकाशी विष्णु के रूप में प्रविष्ट है। ये समझ में आ रहा है? इसको अच्छे से समझिए। जैसे सबसे पहले क्या था? श्री हरि तत्व। श्री हरि तत्व के बाद में उन्होंने मूर्त रूप कहां पे लिया? महाविष्णु। महाविष्णु जी के प्रत्येक श्वास से एक एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ऐसे मल्टीपल ब्रह्मांड क्रिएट हो गए। सपोज ये इनफाइनाइट है। अब हर ब्रह्मांड के अंदर एक विष्णु को उन्होंने स्थापित किया। देखिए, श्री हरि तत्व से आए महाविष्णु, महाविष्णु से आए विष्णु। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रत्येक ब्रह्मांड से गर्भोदकशायी विष्णु, तो हम जो कहते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट? ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये कौन है? ये गर्भोदकाशी विष्णु है। क्या कहते हैं इनको? गर्भोदकाशी विष्णु। अब ब्रह्मांड मतलब विष्णु जी तो वहां पे अवतरित हो गए, हर ब्रह्मांड के अंदर विष्णु जी इंस्टॉल हो गए, इन शॉर्ट किसी कंप्यूटर की भाषा में। देन ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा गया। ये जो ब्रह्मांड है,
मैं पृथ्वी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ। याद रखिए, ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा गया। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा बाकी भी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट है। तो ये जो कंप्लीट सोलर सिस्टम है जिसे ब्रह्मांड हम कहते हैं, इस ब्रह्मांड का 50% पोर्शन जो है वो वाटर से भरा गया है। अब हम कहेंगे कि बस सर हमें तो गैलेक्सी दिखती है बट उसमें तो वाटर दिखता नहीं। अभी तक साइंस उस लेवल पे पहुंचा नहीं है, पहुंच जाएगा। ये जो है ये भी आ जाएगा, 50% वाटर भी दिख जाएगा, वेट कर लो। अकॉर्डिंग टू हमारे शास्त्र जो है उसको पहले समझ लो। तो बेसिकली ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा गया। इसी जल के आगे सृष्टि का आधार बनाया, मतलब इसी जल को सृष्टि का आधार बनाया गया कि सारे जीवन जो है सृष्टि के अंदर के वो जल से ही पोषक होंगे। इस हिसाब से सृष्टि का आधा भाग जो जल से भरा गया था, उस जल को पोषक तत्व के हिसाब से डिजाइन किया गया। उसके बाद में ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। नो, हु इज ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी कहाँ से आए? भगवान विष्णु। देखिए हमने क्या कहा था, हमने एक बात बोली थी यहाँ पे, ये कौन है यार? ओके, हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एक बार मुझे कंफर्म कर देना स्क्रीन फिर से रिविजिबल है या नहीं है। विजिबल है? जी सर। जी ओके, सर। तो यहाँ तक हमने समझा। अब इसके बाद में हमें ये समझना है कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई। हमने यहाँ पे पहले क्या समझा था कि सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब क्या था? श्रीहरि तत्व था। श्रीहरि तत्व ने मूर्त रूप किसमें लिया? महाविष्णु में लिया। और महाविष्णु के श्वासों से निकल के अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। और उस उत्पत्ति के अंदर जो एक एक इंस्टॉल किए गए पालनकर्ता वो कौन थे? वो गर्भोदकी विष्णु थे। तो जो हम सुनते हैं ना कहानियों में कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जो विष्णु है वो सिर्फ और सिर्फ इसी ब्रह्मांड के लिए है, क्योंकि वो गर्भोदकी विष्णु है। दूसरे, फिर आपका एक सवाल आएगा कि जैसे एक विष्णु है वैसे असंख्य विष्णु भी होंगे। बिल्कुल सही है, जैसे एक विष्णु है वैसे असंख्य विष्णु भी है, जैसे एक ब्रह्मा है वैसे असंख्य ब्रह्मा भी है, और जैसे एक शिव है वैसे असंख्य शिव भी है। हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा विष्णु महेश का तत्व है, साइकिल है, जो एक उसका निर्मिति करता है, एक उसका पालन करता है और एक उसका विनाश करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन शक्तियां हर ब्रह्मांड के अंदर है। बट यहाँ पे शुरू में मैं आपको सिर्फ गर्भोदकी विष्णु के बारे में बता रहा हूँ, आगे भी बताऊंगा दोनों की। यहाँ तक समझिए। अब ये जो है भगवान विष्णु, मतलब कौन से? श्रेयसा, श्रीहरि तत्व की बात हो रही है यहाँ पे। जहां पे भी भगवान लगेगा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये श्रीहरि तत्व की बात हो रही है, मतलब महाविष्णु की बात हो रही है। तो महाविष्णु ने, महाविष्णु जी के अपने नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के मतलब नाभि से, भगवान विष्णु के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई। और उस कमल से चतुर्मुख ब्रह्मा, याद रखिए 4 मुख का ब्रह्मा। ये 4 मुख इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिस गैलेक्सी में हम रह रहे हैं, जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, उस ब्रह्मांड में जो ब्रह्मा है उनके 4 मुख है। जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा शास्त्रों के अकॉर्डिंग अनंत ब्रह्मांड है, जैसे ये एक ब्रह्मांड हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तीसरा होता है। तो हर जगह पे ब्रह्मांड में ब्रह्मा के जो मुख है उनकी संख्या चेंज हो रही है। और इसका रेफरेंस कहाँ से हमें मिलता है? श्रीमद् भागवतम से। ओके, श्रीहरि विष्णु की एक कथा, सॉरी श्री कृष्ण की आपने एक कथा सुनी होगी, जब वो नंद गोपाल थे, मतलब बचपन में जब अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे, तो ब्रह्मा जी वहां पे उनसे मीटिंग के लिए आए और उनकी परीक्षा के लिए उनके जो सखा थे उनको लेके गए ब्रह्मलोक। और पृथ्वी लोक से ब्रह्मलोक तक जाते जाते उनको काफी साल हो गए। और तब तक उन्होंने देखा कि वापस जब वो आए तो पृथ्वी लोक पे वो उनके जो भी फ्रेंड्स थे, मतलब कृष्ण के जो सखा थे, वो जैसे के वैसे यहाँ पे उनको खेलते हुए दिखे। तो उस टाइम पे श्री कृष्ण के पास में एक मैसेज पहुंचा था कि आपसे मिलने के लिए ब्रह्मा है। तो कृष्ण ने पूछा था कौन से, कितने मुख वाले ब्रह्मा? ये जो वर्ड है ना, कितने मुख वाले ब्रह्मा, ये केवल श्रीहरि तत्व ही पूछ सकता है, महाविष्णु ही पूछ सकते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है। प्लीज इसको समझिए। तो बताने का मतलब ये है कि जिस सृष्टि में हम रहते हैं, जिस ब्रह्मा को हमने सुना है, उन ब्रह्मा के 4 मुख हैं। और ये जो चतुर्मुख ब्रह्मा है, ये विष्णु जी के नाभि से उत्पन्न हुए। बाद में इसी ब्रह्मा ने सृष्टि के रचनाकार बने। ये जैसे हम वास्तु करते हैं तो वास्तु में विश्वकर्मा जी जो है वो हमारे घर के कंस्ट्रक्शन का देवता माने जाते हैं। वैसे ही ये जो ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी बेसिकली सृष्टि के रचनाकार माने गए हैं।
ओके, अब ये महतत्व की उत्पत्ति समझिए। महतत्व क्या होता है? भगवान की शक्ति से महतत्व उत्पन्न हुए। महतत्व मतलब क्या? कि 3 गुण बताए गए हैं प्रकृति के। प्रकृति एंड पुरुष, उसमें से जो प्रकृति है, प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रजस एंड तमस। इन तीनों गुणों की जो क्रिया है, या फिर ये इन तीनों गुणों को कहा जाता है महतत्व। ये महतत्व उत्पन्न कहाँ से हुए? भगवान की शक्ति से। कौन से भगवान? श्री महाविष्णु, भगवान महाविष्णु की शक्ति से, जिन्होंने अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति की है। उसके बाद में ये 3 गुण होने के बाद, सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों की उत्पत्ति होने के बाद भगवान ने अहंकार की उत्पत्ति की, और इस अहंकार को 3 भाग में डिवाइड किया गया। जैसे सात्विक लोगों के अंदर अहंकार होता है ज्ञान का, राजसिक लोगों के अंदर अहंकार होता है अपनी पद और प्रतिष्ठा का, और तामसिक लोगों के अंदर जो अहंकार होता है वो होता है शक्ति का। लेकिन अहंकार हर स्टेज में अवेलेबल है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो इस अहंकार की जो उत्पत्ति हुई है, जो निर्मिति हुई है, वो श्री हरि विष्णु से हुई है, महाविष्णु से हुई है। अब भगवान ने सबसे पहले क्या कर दिया? ये 3 गुणों को, प्रकृति के 3 गुणों को, सत्व, तमस और रजस को बनाया। उसके बाद में इन्होंने अहंकार को बनाया। उसके बाद में इन्होंने पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ओके, पंचतंत्र और पंच महाभूतों को बनाया। अब पंचतंत्र में क्या क्या आता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द माने जो भी हम बात कर रहे हैं, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, इसको अगर आपको लिखना है तो ये एक शब्द है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये शब्द नहीं होते तो कैसे हम कम्युनिकेट कर पाते। जैसे बाकी जानवर है, हम कहते हैं कि वो जानवर कैसे कम्युनिकेट करते होंगे, उनके भी अपने कोई शब्द है, ओके, उनके भी अपने शब्द है। तो ये हर योनि के लिए, मतलब योनि का यहाँ पे मतलब है मनुष्य योनि, पशु योनि, जीव योनि, हर योनि के लिए, हर स्पेसिस के लिए उन्होंने शब्दों का निर्माण किया गया। शब्द निर्माण हुए, स्पर्श निर्माण हुआ, रूप निर्माण हुआ, रस निर्माण हुआ और गंध निर्माण हुआ। गंध का मतलब आपको पता है, स्मेल। बाकी सबका तो पता होगा ना, स्पर्श, रूप और रस का, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं लगती मुझे। अब इन चीजों के बाद में इन्होंने पंच महाभूत क्रिएट किए। पंच महाभूत कौन है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ओके, मतलब पहले कुछ भी नहीं था। आकाश की भी उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति भी महाविष्णु द्वारा ही हुई है। इसके बाद में नेक्स्ट उन्होंने विराट पुरुष की संकल्पना मांडी। मतलब विराट पुरुष क्या होता है, विराट पुरुष एग्जैक्टली क्या है? तो हमने श्री कृष्ण की जो भी सीरियल वगैरह आपने पता नहीं, आई डोंट नो, सुनी है, नहीं देखी है, नहीं देखी है, हमने उसमें एक कंसेप्ट देखी है, एक रूप देखा है जिसे कहा जाता है विराट रूप। उस विराट रूप में उन्होंने क्या कहा है कि ये मैं हूं। मतलब मेरी ड्राइंग को प्लीज इग्नोर करो, बट समझने की कोशिश करो। ये मैं हूं विष्णु, ये शिव है, ये ब्रह्मा है, ये गणपति है, ये सारे देवता मेरे ही अंदर है। मेरे हजारों 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 हाथ है और हजारों हजारों करोड़ों मुख है। मतलब इसका ये है विराट रूप का कि हर जगह पे केवल और केवल मैं ही विद्यमान हूं, किसी ना किसी अलग रूप में। विराट रूप का सिंपल मतलब ये है कि हर वो जगह जो आपको दिख रही है, हर वो चीज आपको दिख रही है, उस चीज के अंदर कहीं ना कहीं मेरा ही तत्व मौजूद है। मैं ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बना हूं। जैसे अगर हमें कोई डॉग दिखता है या फिर कोई भी चीज दिखती है, उसमें भगवान का कहना है कि उसमें भी मैं ही हूं। अब इसमें ये 2 चीज और है। जैसे हर वो सात्विक चीज या हर चीज के अंदर वो है, लेकिन उनके अंदर वो चीज नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको समझो, ये बहुत गूढ़ है, सबको डाइजेस्ट नहीं होगा। हर चीज मेरे अंदर है, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं हर चीज के अंदर हूं। ये भगवान के वचन है, ओके। तो इन्होंने विराट पुरुष का रूप धारण किया। अब विराट पुरुष ही होता है, और एस्ट्रोलॉजी में हम इस कंसेप्ट को बहुत यूज करते हैं, काल पुरुष। तो समझ में आया कि ये विराट पुरुष एग्जैक्टली क्या है, काल पुरुष एग्जैक्टली क्या है। विराट पुरुष में उन्होंने प्रवेश करके विराट पुरुष की उत्पत्ति की। बाद में इस विराट पुरुष की वजह से सृष्टि में गति और जीवन आया।
देन भगवान शिव की कृपा से या भगवान शिव ने भी इस ब्रह्मांड की निर्मिति में कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, और उन्होंने क्या अपनी शक्ति से प्रकट किया है? काल। काल की वजह से ही किसी का जन्म होता है, मृत्यु होती है और किसी के जीवन में परिवर्तन होता है। तो ये जो है ना कि हर सब कुछ एक दिन समाप्त होने वाला है, ये काल की निर्मिति है, मतलब ये कालाधीन है। हर वो चीज जो कालाधीन है वो नष्ट होनी है, और हर वो चीज जो कालाधीन नहीं है क्या वो नष्ट होगी या नहीं होगी? तो भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के अधीन नहीं है, इसलिए नष्ट नहीं होंगे। ये परम तत्व जो है श्री हरि तत्व, वो भी काल के अधीन नहीं है, वो काल से परे है। लेकिन हम जो है इंसान, मच्छर, इंसान मतलब मच्छर ही है इनके कंपैरिजन में, तो हम काल के अधीन है, और हमारा परिवर्तन होना, जन्म होना, मृत्यु होना ये तय है, क्योंकि हम काल के अधीन जन्म लिया है हमने। इसीलिए अगर किसी के कुंडली में या किसी के जीवन में बहुत ज्यादा विकट समय चल रहा है, 5 साल 10 साल 20 साल से, तो उन्हें सलाह दी जाती है कि आप काल भैरव जी की साधना करो या काल भैरव अनुष्ठान करो, जिसकी वजह से आपका जो काल है वो चेंज हो पाए। ओके, यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं तो लोकों और जीवों की उत्पत्ति। अब यहाँ तक तो हमने सिर्फ उत्पत्ति देखी है विष्णु जी की, शिव जी की और ब्रह्मा जी की। अब यहाँ पे बाकी लोक जो है उनके बारे में सोचिए। विराट पुरुष से लोकों की रचना हुई, स्थावर, जंगम और मनुष्य, इन 3 टाइप के लोकों की निर्मित हुई। मनुष्य को विवेक और धर्म दिया गया। अब सबसे समझो ये विवेक का मतलब क्या है। जैसे मान के चलिए ये एक मनुष्य है, इस मनुष्य के सामने इसको बुद्धि दी गई है, और इस बुद्धि के अंदर क्या है? नॉलेज है, ज्ञान है। अब इसको पता है कि इसके सामने कोई ऐसी चीज रखी है जिसको कंज्यूम करने से इसको मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है। अब ये जो सोच है कि इसको ग्रहण करने से या इसको खाने से मुझे मृत्यु प्राप्त हो सकती है और मैंने इस चीज को नहीं खाना चाहिए, ये जो डिसीजन उसने अपने आप में बना लिया है, इसे कहते हैं विवेक बुद्धि। मतलब कोई भी क्रिया करने से पहले अपने आप में इस बात को जस्टिफाई करो कि वेदर इट इज गुड और बैड फॉर मी, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उस क्रिया को एग्जीक्यूट करो। समझ पा रही बात? जैसे इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझो। उदाहरण के लिए जो डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है वो समझो कि जैसे किसी को पता है कि अल्कोहल पीने से लिवर खराब हो सकता है, लेकिन वो बार बार अल्कोहल पी रहा है, फिर भी पी रहा है। उसको पता है कि इससे लीवर खराब हो सकता है, उसको मृत्यु की प्राप्ति हो सकती है, फिर भी वो पी रहा है। क्यों वो पी रहा है? क्योंकि उसके पास में बुद्धि तो है, लेकिन विवेक बुद्धि नहीं है। मतलब जो भी चीज उसको गलत है, उस चीज से ओवरकम करने के लिए जो विवेक बुद्धि की जरूरत होती है, जो उस चीज पे चलने के लिए जो विवेक की जरूरत होती है, वो विवेक उसके पास में नहीं है। तो विवेक शब्द का अर्थ समझिए। विवेक का मतलब होता है अपने आप को रोकने की या अपने आप को आगे बढ़ाने की वो शक्ति जिसकी वजह से हमारा उद्धार हो या फिर हमारा कल्याण हो। इन शॉर्ट, धर्म तो सबको ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देन आगे यहाँ पे जो निर्मित हुई है वो हुई है मन की और बुद्धि की। विवेक पहले बना है, बाद में बुद्धि बनी है। मन और बुद्धि की उत्पत्ति हुई। सत्व गुण से मन उत्पन्न हुआ। मन ही अनुभव करता है सुख और दुख को, और यही से ज्योतिष का बीज उत्पन्न होता है। मन आ गया, ज्योतिष आ गया पिक्चर में। अब यहां से शुरुआत है, अब आगे आगे देखो। अब यहाँ पे हमें ग्रहों की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रत्येक जीव का मतलब क्या है कि जो, अब यहाँ पे फिर से इसको समझिए। हमने क्या देखा था? हमने विराट रूप देखा, हमने श्रीहरि तत्व देखा, हमने महाविष्णु देखे, और हमने गर्भोदकी विष्णु भी देखे। अब यहाँ पे हमें पता है कि हर जगह पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा तत्व है? यहाँ श्री हरि तत्व है। मतलब हम कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा से आई है, तो ये श्री हरि तत्व नथिंग बट अ परमात्मा। इसी परमात्मा से जो हमारी आत्मा आई है, उस आत्मा ने इस मृत्यु लोक में जहाँ पे हम हैं, दैट इज मृत्यु लोक, अलग अलग लोक है वो भी हम समझेंगे कल, लेकिन मृत्यु लोक में इसने एंटर किया और इसे ह्यूमन बॉडी मिली, मनुष्य शरीर मिला। और इस मनुष्य शरीर ने मतलब इस आत्मा ने जो ये मनुष्य शरीर धारण किया, इस मनुष्य शरीर को कहा जाता है जीव। कुछ आत्माएं जो होती है यहाँ पे
बाकी रूप धारण करती है, जैसे कोई गाय बन गया, कोई भैंस बन गया, कोई डॉग, समझ रहे हो। 84 लाख योनियों की यहाँ पे प्रोविजन बनाई गई है हमारे मृत्यु लोक में, और उसमें से सबसे बड़ी जो योनि है वो है मनुष्य योनि, जो इसमें अभी हम है। तो मनुष्य योनि बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए मानी गई है, क्योंकि आप कुत्ता बिल्ली कुछ भी हो सकते थे, लेकिन आप कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ नहीं हो। आप क्या हो? आप मनुष्य हो अपने कर्मों की वजह से। हर वो व्यक्ति जो ह्यूमन बन के जन्मा हुआ है उसके कर्म अच्छे ही है, इसीलिए वो मनुष्य बन के बना है, मतलब मनुष्य बन के जन्मा है। बट उसके और भी कुछ ऐसे निगेटिव कर्म हैं जिसकी वजह से उसको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, या अपना जो आगे का रास्ता है वो बनाना पड़ेगा, और वो चीज बताएगी हमें ज्योतिष। बताने का मतलब, जो भी प्रत्येक जीव है उस जीव के कर्म अलग अलग होते हैं। हर मनुष्य के कर्म अलग अलग होते हैं, समझ रहे हैं। जैसे जब हमें कोई देख रहा होता है तो हम कुछ अलग होते हैं, और जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है, हम अकेले होते हैं, तब हम वो रियल वो होते हैं जो कि हम हैं। जब हमें कोई नहीं देख रहा होता है तब हम रियल वो होते हैं जो कि हम हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बताने का मतलब, आप वही व्यक्ति हो लेकिन लोगों के सामने कुछ और हो और अकेले में कुछ और, राइट। तो ये जो दो स्टेट के अंदर का डिफरेंस है, ये होता है आपका कर्म। इसके अलावा बाकी भी जो चीजें आप करते हो वो भी कर्म की कैटेगरी में ही आती है, और हर व्यक्ति का जो कर्म है वो अलग अलग होता है। जैसे कोई सन्यासी है, वो दिखने में भी सामने जैसा है वैसा ही रहेगा, और वो एकांत में भी वैसा ही रहेगा। इसीलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिसका एकांत पवित्र उसका सब कुछ पवित्र। समझ रहे? बताने का मतलब, ये जो जीव है ये कर्म से बन जाता है, और हर कर्म का जो फल है उसे भोगना पड़ता है नियमों के अकॉर्डिंग, और इसी कर्म के फल को देने के लिए ग्रहों की व्यवस्था बनी है। समझ में आया? ग्रह क्या है, प्लैनेट क्या है? तो ग्रह बेसिकली कोई आपका दोस्त या दुश्मन नहीं है, वो आपके दोस्त नहीं है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका दोस्त है ना। आपसे ऐसे कर्म बने हैं पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से वो आपको सुख देगा। कोई प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में नीच का है, इसका मतलब वो आपका दुश्मन नहीं है, उसको पर्सनली आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब वो नीच का जो प्लैनेट है वो आपको दुख देने के लिए बाध्य है, और ये किसके बेसिस पे हो रहा है? आपके पुराने कर्मों के बेसिस पे, हमारे पुराने कर्मों के बेसिस पे, राइट। हमें सुख या दुख जो भी मिलता है हमारे कर्मों से मिलता है। ये हमने जो सुना था, ये किस वजह से होता है ये मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। बाद में ग्रह जो है वो दंडदाता नहीं कर्मफल दाता है। ओके, ये समझ गए? यहाँ तक जो हमने पढ़ा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया आपको? यस सर। रिस्पॉन्सेस दिया करो यार। जयश्री जी, आप हो गए यहाँ पे? समझ में आया। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देन नवग्रह जो है उसको, हर ग्रह को एक अपना टास्क दिया गया है। जैसे सूर्य है, सूर्य को आत्मा का प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि परम तत्व से, मतलब परमात्मा से जो आई है वो एक आत्मा है, और वो आत्मा सूर्य के अंडर आती है। आत्मकारक इसीलिए सूर्य को माना जाता है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक माना जाता है, मतलब ये ग्रह है अभी। मंगल जो है वो ऊर्जा का और रक्त का कारक माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो ऊर्जा ही होती है। जिसका रक्त कम है या जिसकी ऊर्जा कम है, मतलब आपने अगर कोई ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते, थोड़ा सा चलते हैं तो वो थक जाते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा नहीं। शरीर में जो ऊर्जा है वो हमारा रक्त ही है। ओके, सो बुध जो है वो हमारी बुद्धि है, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कोई व्यक्ति अगर बुद्धि से विचल होगा या फिर एक तरीके से डिस्टर्ब होगा तो आप समझ सकते हो कि उसका कौन सा प्लेनेट अफ्लिक्टेड होगा। या कोई व्यक्ति बुद्धि से तेज होगा तो आप समझ सकते हो कि उसका कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग होगा। अगर किसी व्यक्ति का मन कमजोर है, छोटी छोटी बात पे वो डरने लगता है, तो उसका चंद्रमा खराब होगा। समझ रहे हैं? और ये चंद्रमा खराब है, मन खराब है, मतलब मंगल खराब है, बुध खराब है, ये क्या है? ये आपके कर्मों का प्रेजेंटेशन है भाई साहब, और ये और कुछ भी नहीं है। ये जो हमने पास्ट लाइफ में कर्म करके रखे हुए हैं,
जिसकी वजह से हम भुगतने वाले हैं, ये उसका लेखा जोखा है, ये उसका स्टैटिस्टिक है, ये हमारा रिपोर्ट है कि हम पास्ट लाइफ से क्या कर्म लेके आए हैं। वैसे ही गुरु जो है आपको ज्ञान के बारे में दिखाता है। देखो, बुद्धि और ज्ञान में अंतर है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो गुरु जो है वो ज्ञान को दिखाता है, शुक्र भोग को दिखाता है। भोग मतलब जैसे रसेंद्रिय है, रसेंद्रिय का मतलब है हमारी जीवा। जैसे हम कुछ खाते हैं, जैसे आपको गुलाब जामुन अगर पसंद है, मुझे गुलाब जामुन पसंद है, तो मैं गुलाब जामुन जब खा रहा हूँ तो मुझे एक अलग सा सुकून मिलता है, एक अलग सा हैप्पीनेस मिलता है, हैप्पी फीलिंग मिलता है, राइट। वो जो हैप्पी फीलिंग मुझे मिल रही है और उसकी वजह से जो मैं एक प्लेजर प्राप्त कर रहा हूँ, एंजॉयमेंट प्राप्त कर रहा हूँ, उसे भोग कहा जाता है। हर वो चीज जो आपको एक प्लेजर प्रोवाइड करती है, अलग अलग लेवल पे, किसी भी लेवल पे हो सकता है, उस चीज को भोग कहा जाता है। ओके। और क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई प्लेजर ही इसमें आता है? नहीं, प्लेजर के अलावा बाकी भी आता है। हर वो चीज जिसमें आपको दुख मिल रहा है उसको भी आपका भोग कहा जाता है, लेकिन उसे दुर्भोग कहा जाता है या दुर्भाग्य कहा जाता है। बताने का मतलब, हर वो चीज जिसकी वजह से आपको अच्छी या बुरी फीलिंग मिलती है, उसे आप भोग की कैटेगरी में रखते हो। सिंपल। शनि आपके कर्म है, जो भी कर्म हम करने वाले हैं वो शनि है। कोई व्यक्ति बहुत ही आलसी है, वो उठ ही नहीं पा रहा है, वो पढ़ नहीं पा रहा है, वो दौड़ नहीं पा रहा है, वो जिम नहीं जा पा रहा है, वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि पास्ट लाइफ के उसके कर्म ऐसे बने हैं कि जिसकी वजह से शनि उसका अफ्लिक्टेड है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म द वर्क। सिंपल सी बात है। बताने का मतलब, ये जो 9 ग्रह हमें यहाँ पे दिखाए गए हैं ना, इसमें ज्योतिष में, ये खुद हमें पनिशमेंट नहीं देते, ये सिर्फ हमें बताते हैं कि आपका लेखा जोखा क्या है कर्मों का, एंड उसके हिसाब से आपको सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये शो किया जाता है। ओके। राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है, लेकिन इनका अपना भी एग्जिस्टेंस है, इनका अपना एक फंक्शनलिटी है, इनको भी कुछ करने के लिए दिया गया है। वो हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं ये बता रहा हूँ। देन ज्योतिष का वास्तविक उद्देश्य, यहाँ पे बहुत सारे लोग है ना गफलत कर देते हैं, क्योंकि उन्हें उद्देश्य ही पता नहीं होता कि ज्योतिष इन्वेंट क्यों हुआ है, ज्योतिष ईश्वर ने बनाया क्यों है। ओके। सबसे पहली बात, ज्योतिष बनाने या ज्योतिष जो बना है, ये भविष्य बताता नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें से भविष्य नहीं आता, भविष्य पता चलता है इसको, लेकिन इससे आपको भविष्य देखना नहीं होता, इससे आपको कर्म और काल को समझना होता है। जैसे मनुष्य योनि से किसी को भी ऐसा नहीं लगता कि आपको नरक मिले। ये सपोज ये मनुष्य योनि है, आप मनुष्य हो, कौन ऐसा है मुझे लगा बताओ कि जिसको लगता है कि भाई हमें नरक जाना है? कोई है आप में से जिसको नरक जाने की इच्छा है? कोई नहीं है ना। हर नहीं किसी को सर। चाहिए कि मुझे ऊपर जाना है या मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे अच्छी चीजें मिलनी चाहिए, सबको लगता है। अगर हम सब्जी भी खरीदने जाते हैं तो भाई साहब, अगर हमें टमाटो खरीदने हैं तो हम टमाटर भी ऐसे खरीदते हैं देख देख के कि जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई जब हम सब्जी लेने के लिए इतनी इतनी सारी चीजों का सोचते हैं, तो हम अपने जीवन की गति को लेके ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि हमें नरक की प्राप्ति हो? राइट। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसे अच्छे भोग मिले, स्वर्ग मिले, जो कि सही बात भी है। लेकिन ये जो भी चीजें डिपेंड होती है, ये किसके ऊपर डिपेंड होती है? आपके कर्मों के ऊपर और काल के ऊपर। क्योंकि आपका एक दिन एक्सपायरी आना है, डेट ऑफ बर्थ इज डिसाइडेड, डेट ऑफ एक्सपायरी इज एज वेल डिसाइडेड। तो इसके बीच में जो पीरियड है, इसमें आपको करना होता है कर्म। डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ एक्सपायरी के बीच में आपको कर्म करना है, और उसी के बेसिस पे काल डिसाइड करता है कि आपकी कहाँ पे गति होगी। जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था ना, गति, गति कहाँ होगी, नरक में होगी या स्वर्ग में होगी। और फिर से वही साइकिल आपका शुरू रहेगा, और इसी की वजह से, इसी तरह से सृष्टि का चक्र चलते रहता है। ओके। देन जीवन को धर्म से जोड़ना, ये किसी भी मतलब व्यक्ति का, मनुष्य शरीर का सबसे पहला धर्म है। जीवन को धर्म से जोड़ना मतलब हमारी आत्मा जो कि इस शरीर में है, इसको परमात्मा से जोड़ना, हरि तत्व से जोड़ना, महाविष्णु से जोड़ना, परमात्मा से जोड़ना, ताकि हमारा फिर से जन्म ना हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क हर मनुष्य का है। अपनी चेतना को जागृत करके जीवन को धर्म के अधीन करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बेसिक एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ज्योतिष का जो जन्म है वो कहाँ से हुआ है ये समझो। वेदों के नेत्र कहा गया है इसको, वेदों के चक्षु, मतलब जितने भी वेद है, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये जितने भी हमारे 4 वेद हैं, ये अथर्ववेद, इन चारों वेदों की नेत्र है। नेत्र का मतलब क्या है?
जैसे एक इंसान है, इस इंसान के हाथ है, पैर है, सिर है, सब कुछ है, राइट, और हर ऑर्गन का एक कोई ना कोई फंक्शनलिटी है। वैसे ही मान के चलो, इमेजिन करो कि इसको नेत्र ही नहीं है, या फिर आप खुद अपने आप को ऐसा इमेजिन करो 2 मिनट के लिए कि आपकी सारी बॉडी परफेक्ट है, सब कुछ सही है, लेकिन आपके पास में नेत्र ही नहीं है। अब मुझे बताओ कि आपके पास नेत्र नहीं है तो आप जाओगे कहाँ पे, खाओगे कैसे, इधर उधर घूमोगे कैसे, आपको चीजें दिखेगी कैसे, आपको कैसे पता चलेगा कि नीतीश जी कैसे दिखते हैं, हमें कैसा पता चलेगा कि पढ़ाते हैं तो इसमें स्लाइड ऐसी दिख रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि क नाम का जो शब्द है या ए नाम का जो शब्द है वो ऐसा ही दिखता है अगर हमारे पास में आंखें ना हो तो आंखों का रोल सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। एंड इसीलिए वेद जितने भी है, जितने भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है, उसे कहा जाता है वेदों के नेत्र, वेदों की आंखें, मतलब ज्योतिष। इसका शब्द, इसका संख्या विच्छेद होता है ज्योत प्लस ईश्वर, मतलब ईश्वर की ज्योत। और ईश्वर की ज्योत माने क्या है? नेत्र ज्योत। यहाँ पे ज्योत का अर्थ है नेत्र ज्योत। ओके, तो ज्योतिष इस शब्द का मतलब है ईश्वर की ज्योत, या सॉरी वेदों की ज्योत। ओके, मतलब वेदों के नेत्र। अब इसके अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स है, काल है, ग्रह है, मानव जीवन का संबंध है, और यहाँ से फिर पूर्णतः शास्त्र एक बनता है, एक बड़ी एक संकल्पना बनी जाती है, एक कंसेप्ट, दूसरी कंसेप्ट, तीसरी कंसेप्ट, ऐसे मल्टीपल कंसेप्ट बना 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 के एक बहुत बड़ा शास्त्र बनता है, जिसे कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं। बाद में यहाँ पे देखिए कि ज्योतिष का जो मेन इंटेंशन है वो आपकी दुर्गति ना हो। जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि कोई भी अगर व्यक्ति है, ये मृत्यु लोक है, जो पृथ्वी है, यहाँ से कोई नरक में जाना नहीं चाहता, राइट, हर एक को अपना स्वर्ग में जाना है। और स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना होगा, या फिर स्वर्ग से ऊपर परमात्मा है, परमात्मा से मिलने के लिए क्या होगा, हमें कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, राइट। तो वो कर्म अच्छे करने का जो हमें ज्ञान है, हमें कौन डिसाइड करेगा भाई कि क्या सही क्या गलत? हर व्यक्ति को लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है। आप किसी को भी देखो, आप डीप रूटेड वे में सोचो, हर व्यक्ति को लगता है कि वो सही कर रहा है। दुर्योधन को लग रहा था वो सही कर रहा है, अर्जुन को लग रहे थे कि वो भी सही कर रहे हैं। ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या सही है क्या गलत है? ये डिसाइड किए जाते हैं शास्त्रों के द्वारा। अब ये शास्त्र कहाँ से आए हैं? ये शास्त्र मतलब भगवान की वाणी है। जैसे ईश्वर ने सृष्टि का निर्माण किया, हमने देखा श्री हरि तत्व ने महाविष्णु में, महाविष्णु से गर्भोदकई विष्णु में। तो ये जितना भी ट्रांसलेशन हो रहा था, ये ट्रांजिशन हो रहा था, उस टाइम पे इन्होंने शास्त्रों के नाम पे, मतलब शास्त्रों को भी जन्म दिया। आज तक किसी भी शास्त्र पे लिखा हुआ नहीं है वो इज अ राइटर ऑफ दिस बुक, और किसी को पता नहीं है कि शास्त्रों को किसने लिखा है, वेदों को किसने लिखा है। स्पेशली वेन ऐसे शास्त्र, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वेद। और वेद मतलब कौन से वेद? जो हमारे 4 वेद है, साम वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद में पूरा तंत्र है, ऋग्वेद में हर वेद में कुछ ना कुछ अलग है, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट बताने का मतलब ये है कि ये जो वेद है, ये वेद डिसाइड करते हैं, आपको बताते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति का, एक इंसान का जीवन मान होना चाहिए, ताकि आपको अधोगति ना मिले। अधोगति मतलब नरक की प्राप्ति ना हो, और आपको ऊपर की गति मिले, ऊपर की योनि मिले, और आपका जो अल्टीमेट एम है परमात्मा से जुड़ना मनुष्य का, वो फुलफिल हो इस धरती पे रह के। मतलब आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपका घर दार, प्रोफेशन, इन सब चीजों को संभालते हुए ऐसे कर्म आप करें जिसकी वजह से आप परमात्मा को प्राप्त कर पाए। ये है ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य, जिसको आज के डेट में लोग पूछते हैं कि मेरा सट्टा लगेगा या नहीं, मेरी लॉटरी लगेगी या नहीं, मैं शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, आज मेरे को प्रॉफिट होगा या नहीं। तो जब मेरे सामने ऐसे सवाल आते हैं ना, मेरा दिमाग घूम जाता है और मैं उसको एंटरटेन नहीं करता। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि क्यों एंटरटेन नहीं किया जाता। इसका सबसे मेन रीजन है कि जो ज्योतिष का मुख्य उद्देश्य है वो है ही नहीं वहां पे, और वो लोग जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो अधोगति की तरफ जा रहे हैं, वो नरक में जा रहे हैं, और आप आंसर देके वो अपने आपको भी नरक में लेके जा रहे हैं। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है कि हर गलत चीज को आपको बताना है। तो जहां पे ना बोलना है वहां पे ना ही बोलना है, जहां पे मदद करनी है वहीं पे मदद करनी है। कोई रो रहा है और बोल रहा है कि मुझे दारू पीने के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, और सिर्फ वो रो रहा है इसलिए आप उसको पैसे दे दो, नहीं, वो दारू पीने वाला है, उसको पैसे नहीं देना है। अस्पताल में कोई और एडमिट है, अस्पताल का मेडिकल का बिल देना है, ठीक है, अंडरस्टूड,
सो एथिक्स, नॉन एथिक्स, ये सारी जो है ये हमें समझाते हैं वेद, और यही से ज्योतिष की शुरुआत होती है, ग्रहों की शुरुआत होती है, नक्षत्रों की शुरुआत होती है, कुंडली की शुरुआत होती है, हाउसेस की शुरुआत होती है, और उसके बेसिस पे इस पूरे डिवाइन साइंस में हमें बहुत सारी कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होता है। और अगर हम ये कर पाते हैं तो हम इस चीज को आराम से अचीव कर पाएंगे अपने जीवन में, और जो भी हमारे कांटेक्ट में आएगा उसे भी हम मदद कर पाएंगे। ठीक है, जितना हमने समझा उसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। तो कल से एग्जैक्ट वे में ये जितना भी मैंने आपको बताया है भी, इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, आप पूरा वीडियो देख लेना, एक बार दो बार इसको मल्टीपल टाइम देख लेना, क्योंकि ये नॉलेज आपके साथ में होना जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि जिस विद्या को हम सीख रहे हैं वो विद्या कहाँ से आई है, उस विद्या का मुख्य उद्देश्य क्या है, ताकि हमसे, हमारे हाथों से कोई निगेटिव कर्म ना बने, हमारे हाथों से किसी का मतलब हर व्यक्ति का भला ही हो, किसी का नुकसान ना हो। इन सब चीज़ों के लिए आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना ज़रूरी है। बाकी कल हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्लैनेट्स के बारे में, प्लैनेट्स समझेंगे, हाउसेस समझेंगे, और जो भी ज्योतिष की एक एक कंसेप्ट है उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जी सर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी कैन कंक्लूड दिस कॉल। ओके, कोई सवाल नहीं है? नो सर। नहीं ठीक है जी, कल 8 बजे प्रॉपरली ज्वाइन कर लेना। ओके, लेट मत होना आज की तरह, कुछ लोग लेट हुए थे। ठीक है जी, हरे कृष्णा, शुभ रात्रि। हरे कृष्णा सर।